नमस्कार। हमने पिछले वीडियोस में बात की थी कि किस तरह से हम छोटी-छोटी हैबिट्स, छोटी-छोटी डाइट्स अपने थाली के साथ ऐड करें ताकि हमारा जो थाली का ग्लाइसेमिक लोड है वो कम हो और आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल होने लगे। पिछले वीडियोस में सबसे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि अपनी थाली में आप सलाद और हरी सब्जी की मात्रा डबल कर दें। दूसरे वीडियो में हमने बात की कि आप अपनी थाली में दही, छाछ और कांजी को ऐड करें। और आज हम बात करेंगे कि आप अपनी थाली में नट्स और सीड्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं और कैसे आप अपनी थाली का ग्लाइसेमिक लोड कम कर सकते हैं, न्यूट्रिशन बढ़ा सकते हैं और आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आप अपनी थाली में दो तरह से, इनफैक्ट 3 तरह से नट्स और सीड्स को ऐड कर सकते हैं। नट्स और सीड्स का मतलब बादाम, अखरोट और पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज, तरबूज के बीज और अलसी, मूंगफली, ये सब नट्स और सीड्स का बेहतरीन सोर्स है। इसमें प्रोटीन है, इसमें फैट है, इसमें फाइबर है। तो किस तरह से आप अपनी थाली का ग्लाइसेमिक लोड कम करेंगे, उसके पोषक तत्वों को बढ़ाएंगे ताकि आपकी डायबिटीज़ में आपको सीधा सीधा फ़ायदा मिले। ये ज़रूर करिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आप आटा रोटी बना रहे हैं, जो भी आप आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस आटे में हमने पिछली वीडियो में कहा था कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियां ऐड करनी है। अब उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि उस आटे में आपको मूंगफली और अलसी और कद्दू के बीज और अगर हो सके तो बादाम का पाउडर भी मिला सकते हैं। जैसे आपकी अवेलेबिलिटी है, जैसे आपकी पॉकेट है, आप उसके अकॉर्डिंग ये पाउडर अपने आटे में मिलाइए। आटे में फाइबर भी ऐड होगा, हेल्दी फैट भी ऐड होगा और प्रोटीन भी ऐड होगा। इससे आपकी जो रोटी है उसका न्यूट्रिशन बढ़ेगा और ग्लाइसेमिक लोड कम होगा। फिर उसके ऊपर जो रोटी बने उसके ऊपर आप घी लगाइए, बढ़िया से खाइए। 1 रोटी, 2 रोटी, जितनी भी भूख है, जिस तरह से आपको बताया है कि हरी सब्जी, सलाद, दही और फिर आप ये रोटी लीजिए, उसमें घी लगाइए और खाइए। इससे आपकी थाली का, आपकी रोटी का ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम हो जाएगा। तो एक ये स्ट्रेट तरीका है आपके थाली के ग्लाइसेमिक लोड को कम करने का और रोटी को और पौष्टिक बनाने का। दूसरा तरीका, आप नट्स और सीड्स को अपने स्नैक्स के रूप में भी ऐड कर सकते हैं। जब भी आपको चाय लेनी है तो चाय आप जो है ब्लैक टी, ग्रीन टी, नॉर्मल टी लेते हैं, उसमें जो है आई होप कि आप चीनी नहीं मिला रहे होंगे, तो थोड़ा सा दूध अगर आप ऐड करते हैं, इनफैक्ट आप नट्स और सीड्स को जो है वो आप उनका दूध भी निकाल सकते हैं और साथ में उसका पनीर और टोफू वो सब भी बना सकते हैं। मीन्स टोफू सोयाबीन का बनता है, वो अलग हो जाता है, बट उसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। तो आप नट्स में कोकोनट भी शामिल है, तो कोकोनट का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। कोकोनट को एज ए आप जो है स्नैक भी खा सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि आप चाय के साथ एज ए स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने जितना भी बादाम, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, कम से कम 5 से 7 बादाम आपने भिगो दिए, 2 अखरोट भिगो दिए और फिर आप सुबह की चाय के साथ या शाम को उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पीनट चाट भी बना सकते हैं स्नैक्स में। कच्ची मूंगफली को आप भिगोइए, 1 मुट्ठी मूंगफली को भिगो दीजिए और साथ में आप क्या करिए, टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची, धनिया, अभी जो सीजनल वेजिटेबल्स है, थोड़ा सा पत्ता गोभी आपने ऐड कर दिया और उसको थोड़ा सा छौंका लगाया और उसका बढ़िया सा पीनट चाट बना दिया। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही हेल्दी है, स्पेसिफिकली डायबिटिक्स के लिए।
इसके साथ साथ आप क्या करिए, जो आपके सीड्स है, तो सीड्स में अलसी है, पम्पकिन सीड्स है और आपके मेलन सीड्स हैं, आप इसका साथ में मूंगफली और बादाम, आप इसकी जो है वो चिक्की भी बना सकते हैं, यानी कि जो जिसको हम बोलते हैं पट्टी, तो वो भी बना सकते हैं। क्रैकर्स वो भी बना सकते हैं। उसमें अगर आपको मीठा खाने की इच्छा है तो आप कोई भी अच्छा जो है वो शुगर फ्री ऐड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो है, आपने अपने टेस्ट से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और आप एड्रेस किया, यानी शुगर क्रेविंग्स होती हैं तो उसके लिए आप उसका लड्डू भी बना सकते हैं। तो अपने क्रेविंग्स को हमने जो है सप्रेस नहीं करना है, उनको हेल्दी ऑप्शन के साथ एड्रेस करना है। सो नट्स और सीड्स ऐड करते ही हमारे थाली में जो है वो टेस्ट भी ऐड हो जाता है, हेल्थ भी ऐड हो जाती है और ग्लाइसेमिक लोड तो बहुत कम हो जाता है, न्यूट्रिशन का लेवल हाई हो जाता है। तो ये तीसरी हैबिट, ये तीसरी जो डाइट में हमने ऐड किया है, अभी हमने कुछ भी हटाने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ ऐड करने के लिए बोला है। तो जब ये तीसरी आप शुरुआत करते हैं, ये चीज़ नट्स और सीड्स अपनी डाइट में ऐड करते हैं, तो चेंजेस आप खुद देखेंगे। और जब आप अपनी डाइट का आपको शुगर लोड कम हो जाता है तो आपके रीडिंग्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो अगर आपको अपनी रीडिंग्स में इम्प्रूवमेंट लगती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो देखने से क्या फ़ायदा हुआ। और साथ में हमेशा ध्यान रखें ये जो भी जानकारी दी जा रही है ये शिक्षा के उद्देश्य से है, आपको अवेयर करने के उद्देश्य से है। ये मेडिकल रिप्लेसमेंट नहीं है। जब भी कोई भी बदलाव करना है अपने इलाज में या दवा में, तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही करना है। सो आज के लिए इतना ही। अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको अगली क्या हमने हैबिट शुरू करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार।